सरदार जी 1:30 नहीं बजा है। हमारे घर में तो सदियों से 8 ही बजे हुए हैं। नहीं, अब तो मेरे को शर्म भी आने लगी है इस घड़ी को दिखाते हुए कि इसमें 8 बजे। इसको उतार के ले क्यों नहीं जाते आप? बस बोला निकल गया, हम 2 दिन हुआ। नहीं, 2 दिन में क्या हो जाएगा? और ठीक करा देंगे घड़ी। अच्छा, मुहूर्त निकलवाया है और आज भीड़ अंदर रश है। लोकल मेला चल रहा है अभी। चलो फिर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो काम करने हैं वो करना ही है। तो फिर अभी आपके पास टाइम है? मैं टाइम करूं वेले टाइम फिर पेटी खोल लिए? बिल्कुल बिल्कुल, चलो। हाँ, रख दे बिस्तर सारे। माही तू क्या कर रही है? अच्छा, जब आप हमारे से काम करा रहे हो तो है ना, और अगर फोन पे बात कर रहे हो तो अगर हम बोल के पूछे तो कहते हो चुप चुप। अगर हम ऐसे पूछे मम्मी तो मम्मी देखेंगे घूम करके, हाँ ठीक है करेंगे। वो सारी मम्मियाँ ऐसे ही करती है। और बच्चों को भी तब चीजें याद आती है जब मम्मी फोन पे बात कर रही होती है ना, तो सारा कुछ बच्चों ने तभी पूछना होता है। पता है कि मम्मी ने सिर हिला देना या मम्मी ने आंखें निकाल देनी है, उतनी देर में ही आपको सब पूछना होता है। ऐसे हो जाता है, फिर ये दिक्कत हो जाती है। सरदार जी, आज मेरे को बहुत सारे काम है, मैं जल्दी से ये वाला काम निपटाओ। और मैंने लंच में आज बनाया दाल चावल, क्योंकि मेरे पास कोई सब्जी नहीं पड़ी हुई थी। तो फिर सब्जी तो आज तो डे नहीं है मंडी का। मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्या बनाया मैंने लंच में? दाल चावल। अच्छा, सुन गया आपको? खाने की चीज़ तो बड़ी जल्दी सुनाई देती है आपको। तो फिर चलो सामान निकालते हैं, फिर लगते हैं दिहाड़ी पे, जिसके पैसे हमको कभी नहीं मिलते। अच्छा, मैंने देने थे तुम। क्या? मैंने देने नोट तुसी। हम आपको दाल चावल खिलाएंगे, आप हमको क्या दोगे? दाल चावल खिलाएंगे। हमने आपको दाल चावल ला के दिए। अच्छा, तो हमने आपको बना दिए। तो फिर चलो, फिर हिसाब किताब बराबर हो गया ना, ਤੁਹਾਡਾ मेना ना मेरा मेना। हाँ फिर ठीक है। हम तुम रूंगे में, तुम ऐसे ही। चलो 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 फिर चलो। क्या हट जाओ। ये देखो, हमने सारा कुछ यहाँ पेटी में सेट कर दिया है। मैंने ना जो मेरी बेड शीट्स है ना वो भी इसी में रख दी हैं गरम, क्योंकि ये बहुत फ्लफ़ी सामान होता है और ये यहीं पे अच्छा लगता है। अब इसी साल, अगले साल नहीं, मतलब अगले सीज़न में निकालेंगे। तो एक बार मैं बस अंदर जाकर चेक कर लूँगी कि क्या रह गया है। बाकी सब मेरी तरफ से तो मैंने रख दिया सारा कुछ इसमें। चलो जी, ये बिस्तर लग चुका है। यहाँ पर हम सो जाएंगे। हो जाएंगे, सोएंगे नहीं तो ये भी झंझट खत्म हो गया। बहुत बड़ी टेंशन होती है ये। हाँ चलो जी, एक बेडशीट रह गई थी, ये भी ला के रख दिया माही ने। सेल 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 माही से। चल तेरे को बंद कर दूँ अंदर। चल यार, बंद करेंगे। दाल चावल खा के ना मेरे को नींद आ गई थी। वैसे भी मुझे चावल खा के ना नींद आती है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे सुस्ती सी लगती है। अब तो वैसे दिन भी सुस्ती वाले आ गए हैं, आगे आगे नींद आया करेगी। लंच करके माही हो रही पीछे तैयार हो गई है, क्योंकि मार्केट जाना था मेरे को, लेकिन अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। एक तो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि हमको ना बुक्स नहीं मिल रही हैं। बहुत परेशान हो गई, कभी कॉल कर रही हूँ, कभी इधर। मैंने नंगल भी पता करवाया है। नंगल हमको यहाँ से 22 किलोमीटर्स है, तो मेरे पास मतलब नंबर कहीं से अवेलेबल करवाया मैंने और उनको कॉल किया, क्योंकि ऐसे जाने की कोई तुक बनती नहीं है कि जाएँ मुँह उठा के और फिर बुक्स भी ना मिले तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम की भी वेस्टेज है। क्योंकि वहाँ तो इंदर के साथ ही जा सकती हूँ, ऐसे नहीं जा सकती। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं अवेलेबल है, मंडे से स्कूल खुल जाने हैं, लाइक 4 दिन ही बचे हैं, 4 दिन। और बस परेशानी सी हो गई है मेरे को ना बुक्स की। मैं चाह रही थी आज मिल जाए। यहाँ पे भी कॉल किया तो उन्होंने बोला कि अभी कल या परसों कॉल करना। परेशानी पता है एक्चुअली ये भी हो गई है, मैं आपको बताऊँ। हमारी प्लानिंग थी मेरे ससुराल जाने की कि पापा जी घर आ गए हैं और चलो बच्चे नहीं मिले हैं और हम भी एक बार मिल आते हैं। फिर सेशन शुरू हो जाएगा, बच्चों का निकलना मुश्किल होएगा, चलो एक बार मिलना गिलना हो जाएगा। तो लेकिन बुक्स का थोड़ा झंझट पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सारा कुछ सेटल करके इनका जाऊं, आने में मेरे को फिर परेशानी ना हो, आके सीधा स्कूल बच्चे रूटीन में जैसे आ जाएंगे फिर, है ना। लेकिन अगर बुक्स का नहीं हो पा रहा तो वो पीछे मन रहेगा, थोड़ी सी परेशानी रहेगी, मिली नहीं मिली, तो वो सब परेशानी चल रही है। और मेरे को भी फिर मेरे को भी कनिका के घर भी जाना है। मेरे को था बुक्स का काम कर लूँगी, कनिका के घर जाना था, वो ज़रूरी था, वो कर लूँगी, ऑन द वे ही है। और ना ये मैंने ना मम्मा के सूट निकाले थे, मैंने आपको शॉपिंग भी नहीं दिखाई। हाय रब्बा, लेट बड़ी हुई पी मैं। तो ये मैंने आपको दिखाना था, ये मम्मी के सूट हैं, स्टिच करने के लिए देने थे, तो ये भी कराऊंगी। तो बुक्स वाला काम भी रह गया हमारा और मम्मी के सूट वाला भी रह गया, क्योंकि जहाँ मैंने स्टिचिंग के लिए देने थे वहाँ मतलब इंदर की शॉप के पास ही हैं, तो वहाँ पे कॉल किया तो उनकी शॉप भी बंद है। मैंने कहा लो, एक तो निकलना मुश्किल होता है, निकलो तो फिर काम नहीं होते,
बड़ी परेशानी सी होगी। अब देखती हूँ मैं या तो किसी और के पास स्टिच करना दे देती हूँ। ऐसा मतलब मम्मी के सूट की मेरे को कोई इमरजेंसी तो नहीं है, अभी तो किसी आना जाना नहीं है, लेकिन मेरे को है कि चलो सिल जाएंगे तो फिर आने जाने में पहुँच जाएंगे, क्योंकि गर्मी के सूट हैं तो फिर ऐसे होता ना कि गर्मी हो तो गर्मी के जल्दी चाहिए, सर्दी हो तो सर्दी के जल्दी चाहिए। तो मैं ले आई थी कि मम्मी आप कहाँ सिलवाओगे, क्योंकि मम्मी ने जहाँ सिलने के लिए दिए थे ना, मम्मी के सर्दी के भी अभी तक 1-2 सूट शायद नहीं आए हैं। तो मैंने बोला मत दो उनको, मेरे को दे दो आते जाते, फिर मैं आपको दे दूंगी। और एक मेजरमेंट यहाँ पे भी होना चाहिए, अगर यहाँ पे सिलवाने हो तो यहाँ पे ले सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मम्मी की शॉपिंग यहीं से होती है, आप सबको पता ही है, मैं दिखाई देती हूँ जब यहाँ से कोई चीज़ लेते हैं मम्मी के लिए। तो ये सब था। अब देखती हूँ, जाना तो है, माही होगी है रेडी, माही चलें। और थोड़ा सा ये भी है हमारा कि सिफत से तक सो रही हैं, तो चलो चुप करके निकल जाएंगे, शाहीन है घर पे, आ जा फिर क्या करें, चलें जितना काम हो जाएगा उतना निपटा लेंगे। ये देखो गर्मियों के कपड़े निकल आए हैं हमारे। कल हमारे यहाँ ठंड थी, आज थोड़ी, पर बाहर ठंडी हवा चल रही है। मतलब सिफत सिद्दत के हिसाब से उनको भी गर्मियों के कपड़े नहीं पहना सकते, बीच में मैंने पहनाए भी थे लेकिन अभी नहीं। जैसे उनको आज स्वेटर ही पहनाए हुए हैं, छोटी है ना वो, तो उनके हिसाब से अभी गर्मी वाले कपड़े नहीं पहनाए। हम तो ढीठ बंदे हैं, हमारा कुछ नहीं होता। चलो भाई चलें, जो काम होता है जो निपटा सकते हैं वो तो निपटाए ना। यहाँ पे भी कनिकाौरी का घर मेन रोड के पास है ना, कितनी ट्रॉलीज की आवाज़ आ रही है, क्योंकि आया गया भी लगा हुआ है संगत का। और मैंने आते ही दीदी को बोला कि चाय बनाओ जल्दी से, क्योंकि पहले भी ना हम 2-3 बार आए हैं और बस खड़े खड़े से चले जाते हैं हम लोग 2-3 मिनट में, तो दीदी नाराज़ हो जाते हैं कि चाय नहीं पी के जाते। तो आज भी टाइम थोड़ा सा तो आता ही मैंने खुद ही कह दिया, मैं को फटाफट चाय बना दो चाय पी के फिर जाऊँगी। मैंने कहा नाराज़ ना हो जाए। कनिका हो रही है, चाय बन रही है। और यहाँ पे भी साथ में गुरुद्वारा साहब है ना, तो शाम का टाइम है तो पाठ हो रहा है और उसकी आवाज़ आ रही है, अच्छी लगती है इस टाइम पे। गुरुद्वारा मंदिर अगर पास में हो, आवाज़ आए तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। कहाँ गई माँ है, ये रही माँ है। और बस पाजी भी घर पे हैं, कनिका के पापा, और भी बैठ के बस चाय पियेंगे थोड़ी देर और फिर मैं निकलूँगी, क्योंकि मुझे जैसे मैंने बताया कुछ और भी 1-2 काम है वो भी सिमटाने हैं, थोड़ी जल्दी भी है। कनिका पेपर की तैयारी अच्छी है, चल रही है, पेपर चल रहे हैं तेरे तो? कब खत्म है तेरे? मेरे पेपर 21 मार्च, बड़ी लेट खत्म है। अच्छा भाई, कनिका को बधाई दो सारे जने। कनिका ने ना पोइम कंपटीशन में पार्ट लिया था जिसमें कनिका फर्स्ट आई थी, तो इसको फिर फतेहगढ़ साहब, कहाँ इस तेरे को प्राइज़ मिला था? फतेहगढ़ साहिब। वो कौन सा कॉलेज था? माता गुजरी जी कॉलेज, कौन सा कॉलेज है वहाँ पे कनिका को फर्स्ट प्राइज़ मिला था, है ना। सियानी बच्ची है कनिका, देख क्लैपिंग कर रही है वहाँ ही ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा। मैंने आपको कहा था ना कि मार्केट के कुछ काम करने हैं मेरे को, वो सारे काम निपटा के, और मैंने ये भी बोला था कि बहुत सारे नन्नू मुन्नू बच्चे हैं जिनको मैंने देखने जाना है, छोटे छोटे से बेबी, तो उनको मैं देखने आई हूँ। और यहाँ पे ये छोटू से हमारे सब्सक्राइबर है जो मेरी वेट कर रहे थे कब से। सिर्फ सब्सक्राइबर भी नहीं है, मेरी बेटियाँ भी हैं ये, तो इनको बड़ी वेट थी मेरी कि कब आएंगे। चाची के ताई लगती हूँ तुम्हारी, मैं क्या लगती हूँ? ताई लगती हूँ, हाँ बड़ी हूँ मैं भाई ताई कब आएगी और व्लॉग बनाएगी, है ना। तो मैंने कहा मैं इनको ले लेती हूँ, ये बड़ी खुश हो रही थी, है ना। ले लिया अब तुमको व्लॉग में। हेलो कर दो सबको, हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, पैटीज खा लो। सिमर ने नहीं हेलो करनी है? चलो, और कोई बात करनी है? नहीं करनी, सूझ नहीं रही है, सूझ नहीं रही, शर्म आ रही है। सिमर ने झूले लेने जाना, लेकिन वहाँ पे रश बड़ा है ना, जब रश कम हो जाएगा फिर जाएंगे हम, ठीक है। फिर उसको याद आ गया झूले मसा टकाई सी कुड़ी, फिर याद कराते है ना ये क्या हो रहा है सिफत, क्या हो रहा है ये? तो ठीक है, हो क्या रहा है ये? वो भी लेट गई है। ये भाई इतनी गर्मी नहीं आई अभी, इतनी गर्मी नहीं है। ओबो को भी साथ लटाया हुआ है अपने। उठो यहाँ से, पहने तुमने स्वेटर हुए हैं, लेटे तुम नीचे हो। उठ जाओ, चलो उठ जाओ मेरे बच्चे, उठ जाओ। हाँ ओबो लेटा हुआ है, उठो, खुद भी उठो, ओबो को भी उठाओ। हाँ बता, बाल देखना अपने कैसे। रिबन क्यों उठाया हुआ दीदी का, रिबन क्यों उठाया? चलो सोएं। हाँ बता, चलो नीनी करे बेटे, नीनी नहीं करते? नहीं यहाँ नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी। चलो अपने बिस्तर में चलें, चलो
चलो हाँ नहीं आ रही हूँ मैं। सब सो गए हैं, पता है, सब सो गए बेटा। मस्ती चढ़ी हुई है इनको। दीदी तो सो गई है, फिर दीदी का दरवाजा नहीं खोलना, उनको सोने दो। टाइम बताऊँ आपको, 12:30 बज चुके हैं रात के। पापा भी सो गए हैं, पापा भी सो गए हैं और दीदियाँ भी सो। हाँ पापा सो गए हैं। कोई इनका सीन नहीं है अभी सोने का, कोई इनका दिल नहीं है सोने का। मस्ती चढ़ी पड़ी है पूरी। एक बात तो सच है भाई, हमारी गली वालों को ना हमारा सुख बड़ा है, वो माने चाहे ना माने। हम अपनी गली के ना चौकीदार हैं। वो बेफिक्र होकर हमारे पड़ोसी जो है वो सो सकते हैं कि ये तो जागते ही रहते हैं। सारी रात हमारी ऐसे निकल जाती है, मतलब इतनी लेट तक हम लोग जागते रहते हैं, तो उनको कोई वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम पूरे चौकीदार हैं और दरवाजे दरवाजे भी खुले रहते हैं हमारे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो नीनी करें, चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। चलो बाय कर दो, अच्छा सबको बाय करो, बाय टाटा। नीनी कर लो क्या सारे, नीनी नहीं करो, हमारा ब्लॉग देखो, है ना। क्या डाला है मुंह में, मुंह में नहीं डालना ये। हाँ बाय कर दो, बाय कर दो, टाटा कर दो, टाटा बाय। अगले ब्लॉग में मिलेंगे जी, टाटा। हाँ हाय रब्बा, मेरा बच्चा देखना है पीढ़ी लेके आई है मेरे लिए कि इसके ऊपर बैठ जाओ। इसके ऊपर बैठू मैं, है सच्ची, तेरे को बैठा दूं। ओए मेरा बेटा, इसके ऊपर बैठोगे धीरे ना करो ना करो ना करो। बाय बाय, इनका तो चलता रहेगा, इन्होंने नहीं हटना।